एक छोटी सी गेटेड कम्युनिटी का दोस्तों आज के व्लॉग में आपको टूर करवाने जा रही हैं। सदर और कचहरी चौक रावलपिंडी से करीब तरीन ये हाउसिंग सोसाइटी है। स्नोबर सिटी भी इसको कहते हैं, ग्रीन विलास भी कहते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए रावलपिंडी के अंदर शहर के करीब तरीन कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये सोसाइटी आप कंसिडर कर सकते हैं। अडियाला रोड के ऊपर वाकया है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट में आप सदर से और कचहरी चौक से आ जाएंगे, क्योंकि ये सिग्नल फ्री रोड है अडियाला रोड। और अपेरेंटली इसी रोड पर, इसी सोसाइटी से कुछ किलोमीटर पहले ख्वाजा कारपोरेशन एक चौक आता है, वहां पर एक फ्लाईओवर भी बना था। तो ट्रैफिक का जो फ्लो है ना, वो काफी बेहतर हो चुका है। कचहरी या सदर से अगर आप आ रहे होते थे तो आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे, बट अभी ये है कि आप हार्डली 10 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, हम प्रोज एंड कॉन्स इस सोसाइटी के डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मंजन बेचा जाए और सिर्फ खूबियां ही बताई जाएं। आरडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी, आप आरडीए की वेबसाइट पर क्रॉस वेरीफाई भी कर लें। यहाँ पर बहुत सारी लेन्स हैं, यानी कि गलियों को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो लेन की आपको बोर्ड नजर आ रही है। और बाकी एग्जैक्ट कितने कनाल के ऊपर ये सोसाइटी है, आरडीए की वेबसाइट पर सारी डिटेल है। ऐसा भी नहीं है कि हजारों कनाल, आई गेस 500-600 कनाल से ज्यादा ये नहीं है। अच्छा, इसका अपना डेडिकेटेड कमर्शियल है। अडाला रोड पर वैसे ही आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर भी एक इन्होंने छोटा भी नहीं, काफी हद तक इसमें, यानी कि करियाना स्टोर भी है, बार्बर शॉप भी है, मुर्गी की, खाने पीने की, सब्जी फ्रूट वगैरह की शॉप्स वगैरह भी आपको यहाँ पर विद इन द गेटेड कम्युनिटी मिल जाती हैं। अच्छा, सबसे अहम तरीन पॉइंट की तरफ आते हैं कि यहाँ पर क्या प्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि मकानात आपको ज्यादातर नजर आ रहे होंगे। तो जनाब, यहाँ पर आपके पास प्लॉट्स की जो रेशियो है ना, वो तकरीबन 1% से लेके 5% तक है, यानी कि 95% तक ये एरिया डेवलप हो चुका है, मकान बन चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रेंट के ऊपर रह रहे हैं, कुछ लोगों के अपने मकान है, लेकिन स्पेस मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज चेक करनी है कि बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे भी होंगे जो एलओपी में नहीं आते। थोड़ा सा अपने ऑडियंस को ब्रीफ करता चलूं कि कोई भी सोसाइटी है ना, किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, उस शहर का एक इदारा होगा जो उन सोसाइटीज को डील करता है। पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी शहर के अंदर आरडीए है, तो आरडीए की जुरिस्डिक्शन में जो भी सोसाइटीज आती है ना, उसमें एलओपी अप्रूवल मस्ट होता है। यानी कि आपने जो जमीन आरडीए को शो करवाई है ना, उसी की हदूद के अंदर रहकर आपने लोगों को प्लॉट बेचने हैं। तो कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो कि एलओपी के बाहर है, लेकिन क्योंकि ये है ही छोटी सी सोसाइटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई 10-12-15-20 प्लॉट्स अगर किसी ने एलओपी के बगैर भी लिए हैं तो आरडीओ उसको डिमोलिश करेगा, या सच कोई सीन नहीं है। ये मैं बड़ी ही टेक्निकली चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्मली ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती, सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए कि यार अगर यहाँ पर अगर कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है ना, वही चीज आपको 60-70 रुपए की भी मिल जाती है। तो चलें, अभी आपको यहाँ पर प्लॉट साइजेस, रेट्स और बाकी बेसिक अमेनिटीज के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पर मरला रेट है ना, वो तकरीबन अराउंड 11 लाख रुपए जा चुका है। माजरत के साथ किसी टाइम पर ये 2-3-4 लाख रुपए भी होता था, लेकिन अब क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, डेवलप हो चुकी है ये सोसाइटी, लेकिन खैर आपको 8 की ब्रैकेट में भी मिल जाती हैं प्लॉट। जैसा कि आपको गाइड किया, कुछ प्लॉट्स एलओपी के बगैर में भी आपको मिल जाते हैं, और लोग बना रहे हैं, खरीद कर कंस्ट्रक्शन करके मकान बना लेते हैं। आप भी चेक कर लें, जो एलओपी वाले हैं वो भी आपको अगर कोई बंदा मजबूर है, कोई किसी के पास प्लॉट है, तो 9-10 तक वो भी दे ही देता है। लेकिन वैसे ही रेट 11 से ऊपर जा रहा है, 12-13। मेन बुलेवार्ड जहां से हमने एंट्रेंस ली थी, वो तो तकरीबन 12.5-13 लाख रुपए मरला है। अब ये देखें, पीछे बैक एंड के ऊपर गलियों में हम आ गए हैं, कुछ पुराने मकान भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप कोई भी मकान खरीदती है ना, उसका आपको नक्शा मोस्टली अप्रूव्ड मिलता है, क्योंकि आरडीए के साथ के लॉस के मुताबिक वो आपको नक्शे की अप्रूवल करवानी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं। अच्छा, ये अब देखें, पीछे वाली एक गली कारपेट नहीं है। बाय द वे, ये मैं जब से इस सोसाइटी में, मेरा अक्सर एक्चुअली चक्कर लगता रहता है डाला रोड पर लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि स्नोबर सिटी की कोई गली कारपेट ना हो। बैकएंड के ऊपर कारपेट थी। कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे ना जो कि स्नोबर सिटी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, थोड़ा सा साइड पे आते हैं, तो आप वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। चलो, ये तो बात होगी कि यहाँ पर अराउंड 11 लाख रुपए मरला है, 8-9-10 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। पानी और बिजली गैस की बात करें तो इवन के डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यार ये आरडीए अप्रूव्ड है, यहाँ पर सो फार गैस नहीं अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह 2-4-5-10 कदम आगे जाएंगे ना, इसके साथ ही एक और हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी आरडीए अप्रूव्ड है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। उसमें भी हमने अपेरेंटली वीलॉग कवर किया था, वहां पर भी गैस नहीं आई। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है और बड़ी समझ से बाहर बात है कि
आरडीए एक सोसाइटी को अप्रूवल दे रहा है, तो उसमें सुई गैस के कनेक्शन सो फार नहीं है। अच्छा, पानी की तरफ आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी नहीं है, अभी एक आपने टैंकर भी देखा होगा, लेकिन मोस्टली घरों में बोर ना सिर्फ लोगों ने करवाया हुआ है बल्कि सक्सेसफुल भी है। तो जहां तक मेरा नॉलेज है कि तकरीबन 70% प्लस में ही पानी है, घरों के बोर के अंदर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि 30% 25% पानी नहीं भी है, क्योंकि आप इसी वीडियो क्लिप को देख लें कि अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऊपर नीचे जगह हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाइट पे जगह होगी उधर पानी का इशू ज्यादातर फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ प्लॉटिंग जोन भी मिल जाता है। राइट साइड पर एक मस्जिद थी, यहाँ कमर्शियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मस्जिद है, यहाँ पर आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। वैसे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्ले ग्राउंड्स नहीं है, कोई प्लॉटिंग एरिया हो तो बच्चे वगैरह वहां पर खेल लेते हैं। और बाकी ऐसा इसके अलावा यहाँ पर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आया। क्लिनिक वगैरह होगा। वैसे तो मेन रोड के साथ ही जुड़ी हुई है, डेलर रोड के ऊपर ही है ये सोसाइटी, ठीक है। तो गैस नहीं है। पानी की सूरत हाल मैंने आपको बता दिया, 70-30 है। लोग टैंकर भी डलवाते हैं। उन 30% लोगों की बात करूं जिनके पास नहीं है, मतलब बोर वाला कनेक्शन। वरना सोसाइटी अपने टैंकर्स भी ऑफ कोर्स अगर सप्लाई करेगी तो वो थोड़ा सा आपको चार्जेस कम आ जाती हैं। वैसे ओवरऑल जहां पर बोर है ना, तो वहां पर बोर सक्सेसफुल है। अब ये एंड पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे नए मकान बने हुए हैं। कुछ राइट लेफ्ट के ऊपर गलियों की तरफ भी जाते हैं, ताकि बहुत सारी गलियां मैक्सिमम आपको सोसाइटी का टूर करवा सकूं, ताकि आप घर बैठे ये सारे विजुअल्स देख भी सकें और आपको आइडिया भी हो सके कि यार सोसाइटी किस किस्म की है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे अच्छा खासा पैच अब यहाँ पर प्लॉटिंग की मद में खाली है, तो ये वाले प्लॉट्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ मकान भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। Skoon.com एरिया कोई शोर शराबा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रेडियो सिस्टम नहीं है। रेडियो सिस्टम से मुराद ये है कि कोई बंदा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है रेडियो के ऊपर, इस तरह के होते हैं, लेकिन बहुत कम। या ऐसा मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं देखी, जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, गेट के ऊपर बैठे होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, ऐसा वो सिनारियो मैंने नहीं देखा। इसके साथ ही एक हाउसिंग सोसाइटी है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी, वहां पर बाद गार्ड्स वगैरह बैठी होती हैं। सामने एक मस्जिद है जी, ये बिल्कुल सामने देख लें, जामिया मस्जिद है। कमर्शियल आपको मैंने दिखा दिया। बाकी प्लॉट्स के रेट्स मैंने आपको बता दिया। मकानों का बता देता हूँ। 5 मरला का अगर यहाँ पर कोई बंदा मकान लेता है ना, सिंगल स्टोरी, वैसे तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज करें मिल जाता है, तो वो आपको 1 करोड़ 90 लाख 90 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। यहाँ पर 3 मरला की कटिंग मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन एक मकान मेरे पास आया था 3 मरला का भी। ज्यादातर यहाँ पर 5 मरला, मेजोरिटी जो मकान है ना यहाँ पर या प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के हैं। 10 मरला के भी हैं, 7 मरला के भी हैं, लेकिन ज्यादातर 5 मरला और 3 मरला ढूंढने से अगर आपको कोई मिल जाए तो मिल जाए। बाकी अगर बात करें 5 मरला डबल स्टोरी मकान की, तो वो डिपेंड करता है कि फिनिशिंग का काम कितना अच्छा हुआ है। अराउंड 1.25 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर 1.5 स्टोरी बात करें 5 मरला, तो वो अराउंड आपको 1.5 करोड़ 1.30 1.35 इस तरह करके मिल जाता है। क्योंकि यार ये डेवलप हो चुकी है सोसाइटी और रेंटल वैल्यू भी काफी अच्छी है यहाँ पर। इवन के गैस नहीं है, लेकिन फिर भी 25,000 रुपए से कम तो आपको कोई मकान मिलता ही नहीं है। एक 5 मरला सिंगल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर डबल पोर्शन है तो आप खुद सोच लें कि 50 से 60,000 रुपए रेंट जो है वो बन जाता है। ये फ्रंट के ऊपर मेन बुलेवार्ड के मकान है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन अराउंड 12 से 13 लाख रुपए पर मरला है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बोर्ड भी लगे होते हैं, प्लॉट बाय फरोख्त वगैरह। तो अगर आप फ्रंट के ऊपर मेन बुलेवार्ड के ऊपर लेना चाहते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, उस हवाले से भी आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी इस हवाले से अवेलेबल हैं। तो मैं थोड़ा सा समराइज फाइनली कर देता हूँ। यार सोसाइटी आरडीए अप्रूव्ड है, लेकिन एज सच यहाँ पर गैस नहीं है, ठीक है। पानी का भी थोड़ा बहुत इशू है, बट जो अच्छी बात है वो ये है कि सेफ एंड सिक्योर है। ज्यादा दूर नहीं है सदर से, कचहरी से 5-10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, यार इतना कोई डिस्टेंस बनता ही नहीं है। बहुत सारे लोग सदर में आसपास और कचहरी में जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। कोई गेटेड कम्युनिटी आप देखना चाह रहे हैं, जहाँ पर साफ सुथरा माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। जो मैं पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र कर रहा था ना, वो आपको दिखा भी देता हूँ। ये राइट साइड के ऊपर आपको एक स्टैच्यू सा नजर आ रहा होगा, ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है। और इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीलॉग बनाया हुआ है कि वहां पर क्या रेट्स हैं, बुनियादी सहूलियात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, माहौल कैसा है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज को सर्वे विजिट टूर करते रहते हैं।
प्रॉपर्टी से रेलेवेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि जब भी कभी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज और फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।